नमस्कार, स्टोरी कोना में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नजरिया। दो दोस्त थे, एक तेज सिंह और एक का नाम था माधो सिंह। तेज सिंह किसान था, माधो सिंह एक दुकानदार था। तेज सिंह का घर बहुत छोटा था। वह अक्सर सोचता रहता था, बिना कुछ खर्च किए मेरा छोटा सा घर कैसे बड़ा हो सकता है। उसको अपने घर में बहुत अशांति महसूस होती थी। उसका घर में मन नहीं लगता था, हमेशा बेचैन रहता था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना छोटा सा घर बड़ा करवा सके। एक बार उसका दोस्त माधो सिंह उससे मिलने आया। माधो सिंह ने उससे पूछा, तेज, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? तुम मुझे बात बताओ। तेज सिंह ने कहा, माधो क्या बताऊं, मेरा घर बहुत छोटा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसको बड़ा करा सकूं। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा घर बड़ा हो जाए? माधो सिंह ने कहा, अरे इसमें क्या दिक्कत है, चलो मैं तुम्हारे घर कल आता हूं। अगले दिन माधो उसके घर पहुंचा। माधो ने पूछा, तेज, तुम्हारे घर में जितनी भी गायें हैं, मुर्गियां हैं, बकरी हैं, सबको अपने इस कमरे में बांध दो। तेज को बहुत आश्चर्य हुआ। माधो ये क्या कह रहा है? एक तो मेरा पहले ही घर इतना छोटा है, उस पर ये सब। क्योंकि अब उसने उससे सलाह मांगी थी तो माननी तो पड़ेगी ही। तेज अपने घर की सारी गायें, बकरियां, सारी मुर्गियां, उन सबको वो अपने कमरे में ले आया और उसने उन सबको वहीं कमरे में बांध दिया। अब तो उस कमरे में बैठना मुश्किल हो गया था। इधर शोर उधर शोर, ये बदबू वो बदबू। वो तो 2 दिन तक सो नहीं पाया। वो परेशान था। माधो सिंह उससे कह कर गया था कि वो तीसरे दिन उसके घर आएगा। खैर, किसी तरह से तेज सिंह ने 2 दिन गुजारे। तीसरे दिन जैसे ही माधो उसके घर आया, तेज सिंह बोलने लगा, माधो, मैं 2 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ। इस कमरे में इतनी बदबू और इतना शोर हो रहा है कि मैं क्या करूँ? अब बताओ मैं क्या करूँ? माधो सिंह हंसने लगा, बोलने लगा, अरे भाई तेज, अब ऐसा करो, तुम ये जितने जानवर यहाँ लाए उन सबको बाहर करो। जहाँ से लेकर आए थे वहीं बाहर कर दो इनको। तेज सिंह ने ऐसे ही किया। उसने सारे जानवरों को बाहर कर दिया और फिर कमरे की सफाई की गई। तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उस कमरे में बहुत शांति है। उसको अपने कमरा बहुत ही साफ सुथरा लग रहा था और बहुत ही ऐसा लग रहा था, बहुत ही पीसफुल। उसने कहा, माधो, ये कैसे हुआ? मुझे तो यही कमरा इतना शोरगुल वाला लगता था और अचानक से इस कमरे में मुझे इतनी शांति महसूस हो रही है। बिना कुछ खर्च किए ही तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। इस कहानी से ये पता चलता है कि जैसा हमारा नजरिया होगा वैसे ही हमारी सोच होगी। उसको यही कमरा पहले बहुत छोटा और बहुत अशांत लगता था। अब अचानक से उसको यही कमरा बहुत शांतिपूर्ण लगने लगा और उसका उस कमरे में मन भी लगने लगा। कहते हैं ना, जो नीचे खड़ा है उसे सीढ़ियां ऊपर जाती हुई लगेंगी और जो ऊपर खड़ा है उसे सीढ़ियां नीचे जाती हुई लगेंगी। सीढ़ियां तो वही हैं, मगर देखने का नजरिया अलग अलग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए।